नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप है इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड। रूबरू होते हैं इस बुलेटिन की खास खबरों से। जमशेदपुर के लोयला स्कूल प्रांगण में लो ग्रेविटी कैफे के द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर फैशन ड्रेस शो का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फैशन ड्रेस शो में पतंग को दर्शाना था। इस कार्यक्रम में जज के रूप में 2019 में मिस झारखंड रह चुकी प्रिया मिश्रा उपस्थित थी। इस अवसर पर नवनीत कौर इस वर्ष की विजेता चुनी गई। जमशेदपुर से रिपोर्ट अमिताभ वर्मा की। ये ला ग्रेविटी जो हमारा कैफ़े है सर्किट हाउस में हम लोग पिछले 2019 से स्टार्ट किया था काइट क्रांति के नाम से ये महोत्सव, जहां हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग के लोग आएँ और अपने फ्रेंड्स अपने बच्चों के साथ पतंग उड़ाएं, क्योंकि पतंग उड़ाना एक हमारा हिंदुस्तान का कल्चर रहा हुआ है, पर हमारे जमशेदपुर में ऐसा कुछ होता नहीं है। और सर क्या क्या प्रोग्राम आयोजित? इसी के अंतर्गत 4 तरह के प्रोग्राम्स थे। सबसे पहला था पतंग उड़ाना, जो सबसे अच्छी पतंग उड़ा रहे हैं उनके लिए प्राइजेस था। दूसरा था कि अपने ड्रेसेस को आप किस तरह से डिज़ाइन करके लेके आते पतंग को थीम बनाकर। तीसरा था स्लोगन, आप पतंग के एक वर्ड के ऊपर आप 2-4 लाइन क्या बना सकते हो। चौथा था ये आपने देखा फैशन शो, जहां मॉडल्स लोगों ने अपने ड्रेसेस को काइट के हिसाब से डिज़ाइन किया था। तो ये 4 इवेंट के अंदर में प्राइजेस थे, विनर्स रहे, उनको सबको यहाँ पे प्राइजेस मिला। फैशन शो को जज करने के लिए कौन लोग आए हुए हैं? उसको जज किया मिस झारखंड 2018-19 प्रिया मिश्रा थी, और हमारी इसी इवेंट की लास्ट ईयर की विनर शिमोन कौर। और अगले वर्ष भी ये कार्यक्रम चलता और रहेगा? ये हर साल होगा, ये 3रा साल हुआ है। हर साल इनफैक्ट लेवल बढ़ता जा रहा है। हर साल इसके अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ रही है। 2022 में हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन होगा। अपना नाम बता दें। अविनाश दुगड़, ला ग्रेविटी। उप राजधानी दुमका जिला के सरैयाहाट प्रखंड में और दुमका मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बनाए गए टीकाकरण में कोविड-19 का वैक्सीन लगाने की शुरुआत की गई और सरैयाहाट में सफाई कर्मी प्रीतम कुमार ने और दुमका मेडिकल कॉलेज में सबसे पहला वैक्सीन शहर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर कुमार बागेश, डॉक्टर अभय कुमार यादव, मेडिसिन डॉक्टर अनुकरण कुर्ती को लगाया गया। मौके पर उपायुक्त राजेश्वरी बी, सिविल सर्जन अनिता झा सहित कई चिकित्सक एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे। दुमका से रिपोर्ट मोहम्मद मारूफ हसन। आपने अभी भी कोविड-19 या किसी प्रकार का जो मतलब जो नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं उसके किसी प्रकार का फीलिंग नहीं आ रहा है और न दिक्कत या तकलीफ लग रहा है। इंजेक्शन लेने में पहले हिचकिचाहट तो नहीं थी? कुछ नहीं महसूस हो रहा था मन में? कुछ ऐसा देखिए, इंसान है तो हिचकिचाहट होगा ही, क्योंकि नया चीज़ है। लेकिन क्योंकि कोरोना को हराना है तो लेना भी जरूरी है। और हम लोग जो फ्रंट लाइन हम ही लोग इलाज कर रहे हैं, इसलिए पहले हम लोग सेफ रहेंगे, तभी जो है दूसरों को सेव कर सकते हैं। इसलिए लेना जो है जरूरी समझते हैं और लिए। आपका नाम क्या मैसेज देना चाहते हैं आम पब्लिक को? क्या मैसेज ये देना चाहेंगे कि अगर कोरोना को हराना है तो जब हमारे पास वैक्सीन आ गया है तो हर एक कोई को वैक्सीन लेना जरूरी है, ताकि जो है इस बीमारी को पूरे वर्ल्ड से हटाया जा सके। डॉक्टर अनुकरण कुर्ती, HOD मेडिसिन को कोविड वैक्सीन दिया गया और ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट के लिए आपको रखा गया। इस दौरान किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं, तबीयत किसी तरह का कुछ नहीं। अच्छा, जो टीकाकरण किया गया उस दौरान टीकाकर्मी लोग का जो मतलब व्यवहार जो है, व्यवस्था जो है, सब कैसा लगा आपको? अच्छा था, ठीक है। पहले सभी लाभार्थियों का पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उनका टीकाकरण किया जाएगा और फिर आधा घंटा के लिए उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। 28 दिन बाद इन सभी जो आज टीकाकरण लेंगे उनको सेकेंड डोज दिया जाएगा। तो आज शुरुआत किया गया दुमका जिला में, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर बागेश और फिर डॉक्टर अभय कुमार यादव जी ने टीकाकरण लिया। और ये बहुत ही हर्ष की बात है कि डॉक्टर्स एकदम पूरे उत्सुकता से इस टीकाकरण को लेने के लिए आगे आए हैं और हमेशा ये कोरोना वॉरियर्स बने रहे हैं। समाज में अपने सेवा कोरोना के दौरान भी बहुत ही अच्छे ढंग से दिए हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के कई सारे जो वर्कर्स हैं, कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, नर्सेज हैं, उन सभी को भी आज पहले फेज़ में दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में अन्य जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके साथ साथ पब्लिक के बीच में भी ये वैक्सीनेशन का ड्राइव करना है। 3 दिन फिक्स किया गया है वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए और धीरे धीरे जैसे ड्यू लिस्ट तैयार होगा सभी को सूचना दिया जाएगा कि वो कब आ करके अपना टीकाकरण लेंगे। ये ध्यान में रखना होगा कि टीकाकरण के 4 हफ्ते बाद, क्योंकि सेकेंड डोज मिलेगा और सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद तक का टीकाकरण का समय है, क्षमता शरीर में आने के लिए, तो तब तक के लिए कोरोना के जितने भी गाइडलाइंस है
मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना, भीड़ भाड़ जगहों से दूर रहना, इन सभी कोरोना व्यवहारों का पालन लाभार्थियों को अवश्य करना होगा। धन्यवाद। लेकिन उसमें से जितने लोग टर्नअप होंगे सभी को SMS कर दिया गया है और फ़ोन के माध्यम से भी खबर किया गया है। तो हम आशा करते हैं कि दोनों सेशन साइट्स में जितना ड्यू लिस्ट में बेनिफिशियरीज हैं उन सभी को मिलेगा। क्या ये भी बात आ रही है? ऐसा कोई भी बात नहीं है और अभी तक जितने भी बेनिफिशियरीज आए हैं वो काफ़ी उत्सुकता में इंतज़ार कर रहे हैं अपना टीकाकरण का। टीका जैसे नॉर्मल टीका सब पड़ता है वैसे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लोगों का जो आशंका थी कि टीका पड़ने से बाद जो है थोड़ा सा डर लग रहा है, क्या मैसेज आप देना चाहिएगा? इन आशंकाओं के चक्कर में नहीं पड़िए, बोल्डली ओपनली आके अपने नंबर पे टीका लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ना होगा। कॉन्फिडेंस रहिए। हम लोग टीकाकरण आज पहले दिन लेने के बाद और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ही, लेकिन जनरल टीका जैसे बच्चों का आप लोग करवाते हो, कभी अपनी ज़रूरत होती है तो टेटनस वगैरह का टीका लेते हैं, तो वैसा ही ये भी टीका है, इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग आराम से अपने नंबर पे टीका लगवाएं। एक सवाल है सर कि जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, क्या उन लोगों को ये टीका ले सकते हैं? क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? उन लोगों को तो और ज़रूरी है ना, क्योंकि जिनको भी पहले से कोई कोमोर्बिड कंडीशन फेस कर रहे हैं तो उनके लिए तो और अधिक ज़रूरी है कि वो कोविड से सेफ रहे, तो उनको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीका तो हमेशा से यूज होता है, काफ़ी दिनों से हम लोग दूसरे रोगों के लिए, बीमारियों के लिए टीका लेते हैं। ये भी टीका उसी टाइप का है और आपको लेना ही चाहिए। सरायकेला जिले के गमरिया थाना अंतर्गत छोटा गमरिया पंचायत के वाल्मीकि नगर मोहल्ले में शनिवार देर रात भीम महतो के मुर्गा दुकान अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखे मुर्गे सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि इस आगलगी में 4 लाख से ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि देर रात तक आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रहा। इस अगलगी में भीम महतो का आशियाना पूरी तरह तहस नहस हो गया। स्थानीय लोगों में इस अगलगी घटना को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि किसी शरारती तत्वों द्वारा आग लगाई गई है। फिलहाल पीड़ित मुर्गा कारोबारी ने गमरिया थाने में शिकायत दर्ज करा दी। वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। देखिए, जो घटना हुई है एक गरीब दुकानदार के साथ बहुत ही निंदनीय घटना है। जिन्होंने भी ये काम किया बहुत गलत काम किया है और हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि सबसे पहले तो ये जो घटना को अंजाम जो लोग दिए हैं, आज ये भीम जी हैं, बच गए। आज भाड़ा घर में रहते हैं, गरीब आदमी हैं, बच गए हैं। गरीब आदमी, अब इनका खाने का भी सामान नहीं बचा है। तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, हम लोग आग्रह करते हैं प्रशासन से कि इस घटना की उचित जांच करे और इनको न्याय दिलवाने का काम करे। दूसरा, जो घटना को अंजाम दिए हैं, जैसे इनका कहना है दुकानदार और इनकी पत्नी का कि इस घटना में पेट्रोल का यूज हुआ, पेट्रोल डाल के दुकान में जलाया गया है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके तुरंत लोगों पे कार्रवाई करें और ऐसे गरीब लोगों के साथ में न्याय मिलना चाहिए। इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए कि इनका भी घर परिवार रह सके। आज ये लोग देखिए, आप स्थिति देख सकते हैं कि इनका खाने का भी सामान नहीं बचा इनके पास में। तो हम लोग आग्रह करेंगे, प्रशासन से निवेदन है कि इनको उचित मुआवजा मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। धन्यवाद। रात को यहाँ 9 बजे आके सोए हुए थे, 11:30 बजे आग लग गया है। पेट्रोल झीट के आग लगा दिया है। कौन था कौन नहीं हमको नहीं मालूम। इसका जानकारी आपको नहीं है? नहीं। कितना का नुकसान हुआ आपका? मेरा यहाँ 60,000 रुपया कैश था और 4.5 लाख रुपए का सामान था मेरा। टोटल सामान था? टोटल सामान था। क्या आप भी यहीं पर सोए हुए थे? हम यहीं पर सोते हैं। रेज क्या हो बताइए तो आप? वो तो हमको भी चिटकिनी लगाने गया था, तो हम देखा इधर दौड़ के भागा है, वो लोग जला के उधर ही भाग गया। उधर भाग गया? पीछे भागा? हाँ, पीछे भागा है। हम आते आते वो लोग भाग गया। कुछ नहीं कर सकते। दुश्मनी है आप लोग का? दुश्मनी तो किसी से नहीं है। कुछ दिन के बाद भी चोरी हो गया। 1 सप्ताह हो गया। अच्छा। 1 सप्ताह हो के हम लोग पूजा करने भी गया तो दिखाया तो बोल रहा है 3 आदमी लगा हुआ है। 3 आदमी? बकरी भी चोरी हुआ है? हाँ। कितना? एक तो चोरी हो गया। किसी पर शक है आप लोग को? लग रहा शक, लेकिन वो है कि नहीं है उनको नहीं मालूम। ठीक है। छोटे पर ये बहुत बुरा पेट्रोल डाल के आग लगा सर, एक बार जानकारी भाग गया है साइड में।
जलाकर भाग गया। जी आप लोग किसी को देखे हैं? नहीं, देखे नहीं है। देखे नहीं जी इतना आवाज पसंद हमको थोड़ी मिली। ना पाएंगे। अच्छा, कितना का आपका नुकसान हुआ है? मेरा इनका केस घर था, सर मेरा इस 60 कोर्ट के हजार बगल में वाल्मीकि नगर में है। सामान था मेरा छोटा गवरिया पंचायत के भवन है, ओकर आगे में घर है ये बड़ी। बाकी ऐसा तो नंबर दे पार्षद स्थानीय पार्षद भी। आपका कुछ मांग है सरकार से? कोई दिक्कत नहीं। मांग यही है मेरा, जो मेरा सीओ साहब से बात करिए सर, आपदा प्रबंधन नुकसान का भरपाई किया जाए। अभी आपके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है? अपना सहयोग कर दो सर। सब कुछ जल गया है। सब जल गया, कपड़ा लता सब जल गया। बहुत बुरा बर्बाद हो गया सर, देख लीजिए। जगह जमीन भी नहीं है, वहाँ से भी हम लोग को लड़ाई हो गया। आदित्यपुर थाना अंतर्गत अटल पार्क में उद्गम संस्था द्वारा आगामी 4 अप्रैल को रक्तदान शिविर आयोजित करने को लेकर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी पूरी जानकारी संस्था के संरक्षक सोनिया सिंह द्वारा दी गई। मौके पर आदित्यपुर नगर निगम के उप महापौर बॉबी सिंह समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आदित्यपुर से मुकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सबसे बड़ी बात यहाँ पे आज आप सब ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप सब हमारे यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद करते हैं। कोरोना काल में हमने ब्लड बैंक में जाकर शिविर लगाकर आने में हमारा हम सफल बनाया है, इसलिए उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ। रहेगा इस बार उद्गम संस्था ने आगामी 4 अप्रैल 2021 को महारक्तदान शिविर का आयोजन किया है। यह आदित्यपुर के अटल पार्क में आयोजन किया गया है और हमारा यही लक्ष्य है कि भारी से भारी लोग आकर यहाँ पर रक्तदान। कितना टारगेट रखे इस बार? टारगेट कुछ नहीं है, अपना 1302 यूनिट का हमारा रिकॉर्ड है। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। हमारा लक्ष्य यही है कि हम अपना ही रिकॉर्ड अगर तोड़ सकें, भारी से भारी लोग आकर यहाँ पर शिविर में आयोजन में पार्टिसिपेट करें। पहले जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया था उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को इसी अटल पार्क में हमने कहा था कि एक ब्लड बैंक की स्थापना ईएसआई हॉस्पिटल में कर दे, जिससे कि यहाँ से दूर दराज से सुदूरवर्ती गांव के जो लोग आते हैं उन्हें रक्त की कमी ना हो। हमारा उद्गम संस्था 24/7 काम करता है और जैसे खरसुआ हुआ, सरायकेला हुआ, जैसे भी खबर मिलता है हम लोग उनको ब्लड प्रोवाइड कर देते हैं और किसी तरह का परेशानी नहीं होता। बशर्ते खाली हमारे यहाँ तक आना चाहिए, सूचना आना चाहिए, हम उन्हें ब्लड दे देते हैं। महाकाल सेवा समिति के संरक्षक संजय शर्मा के नेतृत्व में आज घाटशिला के बनकाटी में 25 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। समिति के संरक्षक ने जीटीए न्यूज झारखंड के घाटशिला संवाददाता से बात करते हुए संजय शर्मा ने बताया कि महाकाल सेवा समिति हमेशा सेवा कर रही है। उन्होंने बताया कि ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है एवं गरीबों के बीच खाद्य सामग्री को लेकर जरूरत की चीजों को महाकाल सेवा समिति मुहैया करा रही है। इस मौके पर जगन्नाथ कालिंदी, चित्तरंजन दास, अंगद कालिंदी, राकेश महाकुर एवं कई लोग उपस्थित थे। घाटशिला से संवाददाता सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। जमशेदपुर स्थित गोलपहाड़ी सुकट खान बिल्डिंग में आज राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में स्वर्गीय अंबिका प्रसाद बनर्जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि माननीय सचेतक झारखंड विधानसभा एवं विधायक जुगसलाई मंगल कालिंदी ने विधिवत पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित किया एवं कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं देते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष स्वर्गीय अंबिका प्रसाद बनर्जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके नेक कार्यों की सराहना की। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए सभी दलों के नेताओं से आग्रह है कि उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रसर रहें। इस रक्तदान शिविर में काफी संख्या में सामाजिक एवं युवा कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए रक्तदान शिविर में सहभागिता निभाते हुए रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में मुख्य रूप से जमशेदपुर के ब्रह्मानंद अस्पताल के कुशल डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्व योगदान दिया है। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। प्रथम तो मैं आज हमारे बड़े भाई स्वरूप हैं अंबिका बनर्जी जी, जो राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष थे और हमारे बीच नहीं है, हमें अफसोस है, लेकिन
आज RJD की तरफ से आज उनका जयंती मनाया जा रहा है और जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है इन लोगों ने। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उनके संगठन के लोग उन्हें याद करके उनके जयंती मनाकर रक्तदान शिविर का कार्यक्रम रखे हैं। और मैं अंबिका जी को बहुत पहले से ही पहचानता था, हाफ पॉइंट से ही सोचा जाए तो वो एक महान व्यक्ति थे और उनके कार्यशैली मैंने जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला में हमें लगता है कि गांव से लेकर शहर तक लोग अंबिका जी को आदर करते थे, मानते थे और हर किसी के सुख दुख में वो हमेशा खड़ा हो जाते थे। और जमशेदपुर में रामनवमी, दुर्गा पूजा जैसे महापर्वों में भी इनका योगदान रहता था और शांति ढंग से हर पर्व में शामिल होकर सभी लोगों का सहयोग करते थे। हम तो चाहते हैं कि आज RJD के तरफ से इनका रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, लेकिन आने वाले साल हम पूरे महागठबंधन के तरफ से एक बड़ा माने रक्तदान शिविर का हम लोग आयोजन करने का था। आज APCR झारखंड चैप्टर का एक लीगल वर्कशॉप जमशेदपुर के ईदगाह मैदान के बगल में रखा गया, जिसमें झारखंड APCR चैप्टर के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और जमशेदपुर के APCR के कैडेट्स ने भाग लिया। कार्यक्रम में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर APCR के प्रेसिडेंट एडवोकेट रजा उल्ला अंसारी ने अपनी बातों को रखा। उसके बाद झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता खलील अंसारी ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपनी विस्तृत जानकारी लोगों को दी। उन्होंने भारतीय संविधान को विस्तार पूर्वक लोगों को बताया। इस कार्यक्रम से लोग काफी प्रभावित हुए। इनके बाद RIT पर यूनाइटेड फोरम के जनरल सेक्रेटरी ने अपनी बातों को रखा, उदाहरण सहित लोगों को RIT की जानकारी दी। इसके बाद APCR के सचिव जियाउल्लाह ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दूसरे भाग में गिरफ्तार या डिटेंशन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन APCR जमशेदपुर यूनिट के प्रेसिडेंट सलीम अख्तर ने किया और धन्यवाद ज्ञापन सैयद दिलनवाज ने की। जमशेदपुर से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। APCR जमशेदपुर का सेक्रेटरी और हम अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते रहते हैं, जो कि जैसे कि आज आप देख रहे हैं 1 डे लीगल ट्रेनिंग वर्कशॉप है, जिसमें बहुत सारे लोग आए, हमारे मेहमान कराची से एडवोकेट आए और जमशेदपुर से भी अच्छे खासे हुए। और हम लोग इस प्रोग्राम के तहत हम लोग ये बताना चाहेंगे कि APCR की बैनर तले हम लोग कानूनी लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं और कानून की जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाए हैं करते हैं। इस बैनर में मेरा नाम हुआ मनोज कुमार और झारखंड स्ट्रीट वेंडर यूनियन का कोषाध्यक्ष हूँ और साथ में अदिति और नाशवी के साथ में काम कर रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका जो मेन उद्देश्य है, जो अभी आपने देखा होगा कि जो PM स्वनिधि योजना के तहत जितने भी वेंडर्स हैं शहर को, उसको मुख्यधारा से जोड़ना है। तो एक तरफ क्या कर रहा है लोग कि मुख्यधारा से तो जोड़ने के लिए तो जोड़ा भी जा रहा है और उनके साथ इतनी परेशानियां हो रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, जो हमारा PM स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपया उनको दिया जा रहा है, पथ विक्रेता पहचान पत्र दिया जा रहा है, तो क्या उसमें लोगों को बहुत सारे परेशानी हो रही। एक तो बैंक की परेशानी, दूसरी बात अगर JNSC कार्यालय, MNSC कार्यालय, जो भी नगर निगम है जिस शहर का, वहाँ पे हमारे वेंडर्स लोग को इतने परेशान किया जाता है कि जिसका हद से ज़्यादा। मतलब आप लोगों का कहना है कि एक तो सरकारी लोग को दे भी रहा है और उजाड़ भी रहा है। हाँ, और ये लोग का क्या, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी को वेंडर्स को आपने 10,000 रुपया दे दिया, एक तरफ अतिक्रमण कर रहे हो, दूसरी तरफ उनका आजीविका मिशन में जोड़ रहे हो, तो तो एक ही काम कीजिए, तो इनको एकदम हमेशा के लिए हटा ही दीजिए और नहीं तो फिर उसको जीने का अधिकार दीजिए आप। तो फिर आप उनको वेंडर जोन में तो तब्दील कीजिए। देखिए क्या है, 2014 का एक कानून पास हुआ, वेंडर्स कानून, उसमें क्या है 3.3, उसमें साफ लिखा है कि वेंडर को तभी आप हटाएंगे जब उनका कहीं न कहीं आप वेंडर जोन में तब्दील करेंगे। यहाँ पे ठीक इसका उल्टा हो रहा है।
पुलिस प्रशासन आया, पता चल रहा है उसको डंडा मार रहा है। एक तरह से मजाक बनाया हुआ है लोगों ने। और पूरी मजाक बना रहा है, पूरी मजाक बना रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप, मैं पीएम प्रधानमंत्री जी से भी मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि आप जो है अपने लॉ एंड ऑर्डर को पूरे भारत में आप उसको लागू कीजिए कि मेरे वेंडर को अच्छी तरह से जीने दिया जाए। दूसरी बात कि आप जितने भी आरबीआई का जो गाइडलाइन है, आपने जो दे रहा है 10,000 रुपया, तो आरबीआई का गाइडलाइन के अनुसार आप पूरे हिंदुस्तान का जितने भी एलडीएम हैं, आप उनके साथ मीटिंग करवा करके इनकी जो समस्याएं हैं वेंडर्स का, उनको समस्या का समाधान कीजिए। ये लोग तो परेशान हो चुका है, सुसाइड करने के नौबत पे आ गए हैं लोग। आम लोग पूरा परेशान हो चुका है इस तरह का कार्यक्रम से। इस तरह का कार्यक्रम से पूरे हिंदुस्तान का वेंडर एकदम बिल्कुल विफल है, बिल्कुल विफल है। जेके न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड टाटानगर जमशेदपुर रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय जमशेदपुर रेलवे पुलिस एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्वक हुआ, जिसमें सहायक अवर निरीक्षक जितेंद्र किंडो अध्यक्ष, सहायक अवर निरीक्षक अंगद कुमार सिंह सचिव, सहायक अवर निरीक्षक सुनील कुमार शुक्ला उपाध्यक्ष, सहायक अवर निरीक्षक सत्येंद्र पासवान कोषाध्यक्ष, सहायक अवर निरीक्षक मोहम्मद औरंगजेब संयुक्त सचिव पद की दावेदारी पर चुनाव में आए हैं। इसकी सारी जानकारी रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय रेलवे एसपी मिस्टर अनंत प्रकाश सिंह ने दी है। मौके पर मौजूद पक्ष और विपक्ष दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे। जमशेदपुर से शहजादा खान की रिपोर्ट। सर ये जो बाहर जो चुनाव हो रही है किस चीज़ के लिए? ये रूटीन चुनाव है, हर 3 वर्ष पे होता है। इसमें झारखंड पुलिस एसोसिएशन बोला जाता है। इसके सदस्य एएसआई, एसआई और पुलिस इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारी होते हैं। और यहाँ पे रेल जिला जमशेदपुर का आज का डेट पड़ा था 17 तारीख का, और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है और आज ही संभवतः इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। सर इसके रिजल्ट कब तक आएंगे? आज ही आ जाएगा, देर शाम तक आ जाएगा। सर आपका शुभ नाम सर? नाम तो आपको जानना चाहिए ना, आप आए हैं, किसी से मिलना, इसका नाम। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गुड़ाबांधा क्षेत्र के एमजीएम मालखाम क्लब की ओर से 1 दिवसीय स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान राजेंद्र मुर्मू क्लब के सदस्य माझी मांडी, सांखो मुर्मू, संखाई मांडी, दुर्बाज मुर्मू, सालको मुर्मू, रतन सरदार, निमाई हेम्ब्रा, मिठुन मुर्मू, गणेश हेम्ब्रा, रथ मांडी आदि उपस्थित थे। गुड़ाबांधा से चेतन मांडी की रिपोर्ट। सेंट्रल सिख नौजवान सभा ने सरजा मैदान में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल एवं मास्क का वितरण किया। इस सेवा कार्य में मुख्य रूप से यातायात डीएसपी श्री पवन सिंह उपस्थित हुए। उन्होंने नौजवान सभा द्वारा कोरोना काल में लगातार चल रही जनसेवा की सराहना की और सभा के सभी सदस्यों को साधुवाद दिया। सेवा कार्य मुख्य रूप से सभा के वाइस चेयरमैन चंचल भाटिया, महासचिव इंद्रजीत सिंह, सरजामदा नौजवान सभा के प्रधान जगपत सिंह, मानपुर नौजवान सभा के प्रधान गुरदीप सिंह, दीप सिंह, सतपाल सिंह आदि का सहयोग मुख्य रूप से रहा। जमशेदपुर से कृष्ण शर्मा की रिपोर्ट। बुंडू में पारा शिक्षकों ने स्थानीयकरण की मांग को लेकर तमाड़ विधानसभा के विधायक विकास कुमार मुंडा के पैतृक आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया। पारा शिक्षकों ने विधायक विकास कुमार मुंडा को पिछले 18 वर्षों से सेवा का स्थानीयकरण एवं वेतनमान के लिए 65,000 पारा शिक्षकों के बारे में बताया। उनके द्वारा दिए गए मांग पत्र में कहा गया कि शिक्षकों को अब तक कुछ नहीं मिला है। महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी उनका स्थायी समाधान नहीं हो पाया, जिससे पारा शिक्षकों का धैर्य टूटता जा रहा है। इधर विधायक विकास कुमार मुंडा ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनके लिए पहल कर रही है और उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया है। जरूरत पड़ेगी तो खुद पारा शिक्षकों के साथ आंदोलन में खड़े होंगे। क्या चीज को लेकर आज विधायक आवास घेर रहे हैं आप लोग? हम लोग का विधायक आवास पर प्रदर्शन जो हो रहा है, ये प्रदर्शन हम लोगों का चुनाव पूर्व किया गया वादा। सरकार ने चुनाव के पूर्व, ये जो महागठबंधन की सरकार है, इन्होंने इनके जितने भी दल हैं सभी दलों के मैनिफेस्टो में था कि पारा शिक्षकों को हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 2 महीना के अंदर हमने इन लोगों का अस्थायीकरण एवं वेतनमान इन लोगों को देंगे। लेकिन आज 2 महीना क्या 1 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने हमारे साथ वैसा कोई भी नियमावली नहीं लागू किया है और हम लोग आज तक उनके इंतजार में बैठे थे। लेकिन अब हम लोगों को बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है। इसीलिए अभी तक हम लोग तमाम विधायकों के आवासों का, पूरे झारखंड के विधायकों के आवासों पर हम लोगों का प्रदर्शन हो रहा है और हम लोग उनके किए वादा को हम लोग याद कराने के लिए आज तमाम विधायकों के आवास पर हम लोगों का प्रदर्शन चल रहा है।
विधायक से बातचीत हुई इसको लेकर? विधायक से अभी तक बातचीत नहीं हुई है। हम लोगों को उम्मीद है कि 1 बजे के लमसम विधायक हम लोगों से बात करेंगे। अब देखते हैं कितना बजे तक विधायक हमारे साथ बात करती है। ये तो अभी तो 2:09 हो रहा है। हो सकता है, लेकिन हम लोग विधायक जब तक विधायक से वार्ता नहीं होती है हम लोग यहाँ से उठने वाले भी नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदयाल महतो, तमाड़ प्रखंड अध्यक्ष। क्या नाम हुआ? राजेश कुमार महतो। आज इतना असंख्य भीड़ लेकर क्यों पहुंचे हैं विधायक आवास के पास? आज हम लोग एकीकृत पारा शिक्षक संघ झारखंड के तत्वाधान में पूरे झारखंड प्रदेश में सभी सत्ता पक्ष के विधायकों के आवास में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम कर रहे हैं। चूँकि विगत सरकार ने हमें 18 वर्षों से छलने का काम किया, किसी प्रकार का हमें उचित मानदेय या वेतनमान की तरफ किसी प्रकार का रुझान नहीं दिखाया, तो वर्तमान जो सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की महागठबंधन की चल रही है, इन्होंने चुनाव पूर्व अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा था कि जैसे ही मेरी सरकार बनती है तो मैं 3 महीने के अंदर में पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण करके वेतनमान जारी करूंगा। और तो और जगह जगह के सभी चुनावी सभाओं में भी हमारी ये बातें कभी छूटती नहीं थी। वहाँ पे पारा शिक्षक का नाम जरूर आया करता था। तो हम पारा शिक्षकों ने भी सोचा कि ये सरकार जब अपने मैनिफेस्टो में लिख सकती है कि पारा शिक्षक को हम अस्थायीकरण करेंगे, तो कहीं न कहीं हमें पूर्ण विश्वास हो गया था कि ये सरकार हमारे लिए काम करेगी। ऐसा हमारा विश्वास था, क्योंकि पहले की किसी सरकार ने इस तरह का मैनिफेस्टो में दर्ज नहीं किया था कि मैं पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण करूंगा। तो जब इन्होंने अपने चुनावी घोषणा में दिया तो उसी दिन हमको लगा कि ये कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन आज के डेट में जगन्नाथ भैया हमारे शिक्षा मंत्री बड़े भाई जो थे, उन्होंने कुछ अपने स्तर से सकारात्मक पहल किया, लेकिन ज्यों ही उन्हें कोरोना के ही में चल गए, उसके बाद से हमारा पता नहीं नियमावली ठंडा अवस्था में चला गया। हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही है, हो सके कर रही है, लेकिन ये चीज हमें किसी प्रकार का सकारात्मक पल दिखाई नहीं दे रहा है। इस चीज के लिए हम लोग वादा पूरा करो, अपनी वादे को लागू करो। इस मांगों को लेकर हम एक बार पुनः आंदोलन बोलिए या मांग बोलिए, अपने मांगों को रखने का काम कर रहे हैं माननीय झारखंड सरकार के पास। धरना प्रदर्शन है, आखिर क्या आश्वासन मिला इन लोगों को अभी तक? जो पूर्वतः जो मांग थी हमारे पारा शिक्षक भाइयों के भी, उनको वेतनमान ये मांग आज की नहीं है, पुरानी मांग है। और इस विषय को लेकर के पूरे राज्य भर में जो भी हमारे सत्ता पक्ष के विधायक के सभी के समीप आज धरना प्रदर्शन के साथ साथ में आज एक जो उनकी जो पुरानी जो मांग थी उनको याद कराने के लिए आज सभी सत्ता पक्ष के विधायकों के पास एक मेमोरेंडम देने का भी कार्यक्रम था। और हमने पूर्व में भी हमारे पारा शिक्षक भाइयों के समर्थन में पूरी ईमानदारी के साथ में इनके आंदोलन के भागीदार बनने का भी हमको एक मौका मिला था। और आज भी सरकार हमारे पारा शिक्षक भाइयों के समस्याओं के निदान के लिए स्पष्ट रूप से तैयार है। हाँ, बीच में कोविड के कारण सरकार काफ़ी एक ऐसे विचित्र दौर से गुजरी जो जिसको सिर्फ सरकार की बात नहीं है, पूरा देश पूरा विश्व इस महामारी के दौर से गुजरा है। तो अब धीरे धीरे सरकार अपने जो नियमित कार्य है उनको लेकर के आगे बढ़ रही है। कल ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में पारा शिक्षक भाइयों के हमारी जो प्रदेश इकाई है उनके साथ एक बहुत सकारात्मक बैठक हुई है। और बहुत जल्द राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ये पूरी उम्मीद है कि इन दोनों विषयों का बहुत जल्द समाधान भी निकल जाएगा। तो हमने आज यही बैठ करके हमारे सभी पारा शिक्षक भाइयों को स्पष्ट रूप से कहा है कि ये आपकी सरकार है, आप लोगों के समर्थन प्राप्त सरकार है आप, और यहाँ के भूमिपुत्र सरकार है, इसलिए आप लोग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग की समस्याओं को लेकर के हमारे सभी माननीय विधायक के साथ साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी संजीदा है। बहुत जल्द आपके विषयों का समाधान निकलेगा, चूँकि हम लोगों ने पूर्व में देखा है कि
ये लाठी डंडे चलाने वाली सरकार नहीं है, बहुत संवेदनशील और बात विचार विमर्श करके चलने वाली सरकार है। इसलिए निश्चिंत रहें, हमारे पारिश्रय बंधु बहुत जल्द उनकी जो पुरानी मांग है वेतनमान और स्थायीकरण करने की, उसका समाधान बहुत जल्द आपके सामने होगा।